चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन सम्राट चौधरी की पहली प्राथमिकता बन गई है। इसकी झलक आज भी नजर आई। आज बिहार के अधिवेशन भवन में एक बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार राज्यभर के सभी डीएम और एसपी को एक साथ बुलाया। मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक, एडीजी रैंक से लेकर हर विभाग के अपर मुख्य सचिव तक सब मौजूद थे और मैसेज एक ही था, बिहार में अब अपराध की कोई जगह नहीं। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि उद्योगपतियों को सुरक्षा दीजिए, डायल 112 को मजबूत कीजिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखिए और जो अपराधी है उन्हें जितनी जल्दी हो उनके अंजाम तक पहुंचाइए। और सम्राट चौधरी का यह आदेश सिर्फ हवाई नहीं है, जमीन पर नतीजे नजर भी आने लगे। जरा कुछ आंकड़ों पर गौर करिए। 28 अप्रैल को भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई। 24 घंटे में आरोपी रामधारी यादव का एनकाउंटर हो गया। 29 अप्रैल को सीवान में गोलीबारी हुई और 12 घंटे में आरोपी छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। बीजेपी कह रही है यही है सम्राट मॉडल, सख्त, तेज और सीधा। लेकिन विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या सिर्फ बैठकों से बिहार बदलेगा? क्या एनकाउंटर से अपराध कम होगा? क्या आदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? आज इसी पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। अपराधियों के खिलाफ सरकार का चौतरफा प्रहार। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अट्ठाईस अप्रैल को भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई। 24 घंटे से भी कम समय में मुख्य आरोपी रामधनी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उनतीस अप्रैल की रात सीवान में बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे हर्ष और बहनोई चंदन सिंह को गोली मारी गई। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर कर दिया। लगातार हो रहे एनकाउंटर ये बताने के लिए काफी है कि सरकार ने बिहार पुलिस को अपराधियों को उसी भाषा में जवाब देने का निर्देश दिया है। इसकी तस्दीक तब हुई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ गुरुवार को बड़ी बैठक की। सम्राट चौधरी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जिलों के एसपी को कई सख्त निर्देश दिए। उद्योगपतियों को सुरक्षा देने के साथ डायल 112 को और भी मजबूत करने और अपराधियों को हर हाल में जितनी जल्द हो सके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सम्राट चौधरी ने बैठक में छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घिनौनी वारदात को लेकर कहा है कि मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दी। पटना के अधिवेशन भवन में हुई इस मैराथन बैठक में राज्य भर के प्रशासनिक और पुलिस अफसर पहुंचे, जहां मुख्य सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर एडीजी रैंक तक के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने डीएम को जिलों में इंडस्ट्री हब बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार के बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा मिले, ये भी सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा लोगों की समस्या सुनने और समय से उसका समाधान निकालने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कार्यालय में बैठने, जन समस्याओं का तुरंत निदान करने और शिकायत करने वालों को तुरंत न्याय दिलाने का निर्देश भी दिया। यही नहीं, सीएम ने अधिकारियों से कहा कि 60 दिन बाद फिर मिलेंगे। मतलब साफ है, जो निर्देश है उसका असर जमीन पर दिखना चाहिए, नहीं तो 60 दिन बाद सरकार अपना असर दिखाएगी। सरकार ने अपराधियों को भी सीधा संदेश दिया है। संदेश ये कि या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सरकार कह रही है या तो बिहार छोड़ दीजिए वरना अपराध छोड़ दीजिए, नहीं तो दुनिया तो छोड़ा ही देंगे। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। बिहार में सम्राट मॉडल विपक्ष को क्यों नहीं आ रहा पसंद? सवाल यह भी पूछेंगे कि अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, विपक्ष को किस बात की टेंशन? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फरमान, कितने बदलेंगे हालात? सवाल यह भी पूछेंगे कि अपराध पर एनकाउंटर नीति कितनी सही और अपराधियों पर सरकार का चौतरफा प्रहार कितना कारगर? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से कुंतल कृष्ण और जेडीयू से अंजुम आरा जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं।
इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कुंतल कृष्ण जी, या तो बिहार छोड़ दो, या अपराध छोड़ दो, या दुनिया तो छुड़ा ही देंगे। और ये जो बड़ा स्टेटमेंट आज मुख्यमंत्री ने दिया है कि मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की फोटो पर माला चढ़ा दें, क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? संतोष जी, बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। क्राइम से कोई समझौता नहीं। क्रिमिनलों के ऊपर कानून का शिकंजा उसी समय कस जाएगा जिस समय आप कोई क्राइम कर देते हैं। आपके पास विकल्प मात्र दो हैं। बिहार में रहना है तो या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, वरना कानून का शिकंजा आपके गले तक किस हालत में पहुंचेगा ये तो आपकी किस्मत बताएगी। नहीं, अगर आपने ये कानून को अपने हाथ कुंतल में ले लिया। कुंतल जी, ये मैसेज ठीक है, लेकिन भाषा पर आपत्ति विपक्ष जता रहा है। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं, ऐसा है संतोष जी। विपक्ष वही विपक्ष ना जिनके शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था, जिनके शासनकाल में अपराधी अपराध करके मुख्यमंत्री आवास में पाए जाते थे। देखिए, हम अपराध को लेकर के नो टॉलरेंस की नीति पे है। मैं आपको एक डेटा देता हूं संतोष जी। मार्च 2026 में 33,611 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है। 33,611 सिर्फ मार्च 2026 में। और इस 33,611 में 11,089 हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। यह डेटा है संतोष जी। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं और आपके माध्यम से बिहार की देवतुल्य जनता को सिर्फ एक संदेश देना चाह रहा हूं। किसी ने भी अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो कानून के हाथ आपके गिरेबान तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और वो भी कुछ घंटों में। यह तो आपकी किस्मत है अपराधियों कि वो हाथ किस हालत में आपके पास पहुंचते हैं, जिंदा या मुर्दा, यह तो आपकी किस्मत बताएगी। अगर आपने गोली चला दी तो फिर गोली खाने के लिए भी तैयार रहें। यह भी एक संभावना है, जिस संभावना से हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन गोली चलाने के बाद ही गोली खानी है या बिना गोली चलाए भी गोली लग जा रही है? उसके लिए उसका तो पेनिसिया हम बता ही रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। भाई, बिहार में रहना है तो कानून पसंद नागरिक की तरह रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बिहार का सम्मानित नागरिक जो कानून का सम्मान करता है उसका स्वागत है। उसकी सुरक्षा, उनकी खुशी, उनके परिवार की सुरक्षा, वो सब हमारी गारंटी है। पर अगर आपने कानून को हाथ में ले लिया तो फिर कानून आपको अपने हाथ में ले लेगा। उस वक्त कानून का हाथ आप तक कैसे पहुंचेगा ये तो आपकी किस्मत बताएगी। भाई, ऐसा मार्च 2026 में 33,611 अरेस्ट हुए हैं ना। और जब आप गोली चलाते हैं और आपकी गोली किसी की जान लेती है तो फिर ये भी डेटा है आपके पास कुंतल कृष्ण जी, कितने अपराधियों ने गोली चलाई, आपकी जान ले सकती है। कुंतल जी, ये भी डेटा है आपके पास कितने अपराधियों ने गोली चलाई और फिर एनकाउंटर का शिकार हुए? देखिए संतोष जी, डेटा तो मैं आपको सारे दे सकता हूं, मैं तो पूरा पुलिंदा लेके बैठा हूं। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से बिहार में सिर्फ एक मैसेज है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार उसी लाइन को लेकर आगे चल रही है जो 2005 में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के जंगल राज से मुक्ति दिलाने के बाद एनडीए की सरकार ने ली थी। सुशासन की, सेवा के साथ सुशासन की, उसी लाइन को हम लेकर आगे चल रहे हैं। बिहार में अगर आप हैं तो या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, वरना हर शहर में शमशान तो अच्छे हमने बनवा ही रखे हैं। यह भी एक संभावना है। ठीक, अब मैं आरजेडी की तरफ जा रहा हूं। अगर सरकार ये कह रही है या तो बिहार छोड़ दीजिए या अपराध छोड़ दीजिए, इसमें विपक्ष को कहां आपत्ति है? देखिए, सरकार स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलती है। पहले केंद्र सरकार में जो बैठे लोग थे, केंद्र में जो चला रहे थे शीर्ष नेता, वो लोग स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलते थे। अब बिहार के लोग भी उन्हीं का अनुसरण करने लगे हैं, स्क्रिप्टेड डायलॉग। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसपी डीएम की बैठक ताबड़तोड़ कर रहे हैं, और जब हम लोग कह रहे थे कि 20 साल से यहां सुशासन नहीं चल रहा है, तब तो मानने को तैयार नहीं थे।
अब जरूरत पड़ गई जब बिहार पूरी तरह से चुनाव से पूर्व भी हम लोग कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर यहां फेल है, चुनाव विधि व्यवस्था एकदम कानून नाम की कोई चीज नहीं है, यहां पे अंधी नगरी चौपट राजा बना हुआ है पूरा प्रदेश, तो मानने को तैयार नहीं थे। अब जब पूरी तरह से हाथ से निकलने को लगा तब छटपटाहट में अभी एसपी को बुलाते हैं, डीएम को बुलाते हैं। क्या एसपी डीएम को अपने दायित्व को नहीं मालूम है? अगर नया मुख्यमंत्री है और वो अपने पदाधिकारियों से, डीएम से, एसपी से मिलना चाह रहा है, अपने जवानों से मिलना चाह रहा है, तो इसमें ऐतराज क्यों है आपको? आप सुन, पूरी बात होने दीजिए ना, पूरी बात होने दीजिए ना, पूरी बात होने दीजिए। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि ये सम्राट मॉडल है, तो क्या नीतीश कुमार जी इससे खराब प्रशासक थे क्या? अरे वो नीतीश मॉडल था, ये सम्राट मॉडल है। सरकार चेंज हुई, लगा अपराधियों को कि नीतीश कुमार जी से वो कुछ भी कर लेंगे, तो फिर सम्राट अपने स्टाइल में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार से बेहतर मॉडल आएगा? देखिए, आप अभी बोल रहे हैं सम्राट मॉडल क्या काम करेगी वो तो भविष्य बताएगा। इसका मतलब है कि नीतीश मॉडल गड़बड़ था जो हम लोग बोल रहे थे। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश मॉडल फेल था, इसका मतलब यही है। सम्राट मॉडल से खुश है आप? अब सम्राट मॉडल जो है, स्क्रिप्टिव डायरेक्ट जो डायलॉग जो बोल रहे हैं वो तो भविष्य बताएगा कि डायलॉग का क्या असर होगा। अब पता नहीं कौन डायरेक्टर निर्देशक ये लिख के दिए हैं डायलॉग पढ़ने के लिए। लेकिन जो दो घटनाएं हुई हैं 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, तीसरी बात मैं कहता हूं संतोष जी, तीसरी बात मैं कहता हूं, सुनते भी हैं, वही पुलिस डिबेट में एक तरफा वही थोड़ी बोलते सरकार, हैं। वही नहीं, सुनिए ना, वही पुलिस, मैं ये कह रहा हूं 28 अप्रैल को भागलपुर में अगर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या की गई और 29 अप्रैल को रामधनी यादव का एनकाउंटर हो गया, 29 अप्रैल को सीवान में हर्ष और चंदन सिंह को गोली मारी गई और 12 घंटे के अंदर छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर हो गया, तो ये एक्शन नजर नहीं आ रहा आपको? पूरी तरह से लगाम लगा लेंगे तो क्या पहले वाले चेहरा से बेहतर प्रशासनिक चेहरा वाले आ गए हैं? ये तो बताइए। क्या उत्पल जी, आप भी रटी रटाई स्क्रिप्ट तो लगातार एक ही रिपीट किए जा रहे हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप बता नहीं पा रहे। दिया है ये तर्कपूर्ण और लॉजिकपूर्ण बात मैं कर रहा हूं संतोष। मैं भी आपसे दो घटनाओं का जिक्र करके सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे एक ही कहानी सुना रहे हैं। सरकार वही है, सरकार वही है, सुनिए ना, सरकार वही है जो दिन दहाड़े हत्या होती थी और मुखदर्शक बनी रहती थी, बच्चों की बलात्कार होती थी और वो देखते रहते थे। वही सरकार है, कोई दूसरी सरकार नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदले हैं। तो मैं पूछता हूं कि क्या पिछले बार जिनके हाथ में जो मुखिया थे वो कमजोर थे क्या? वो विधि व्यवस्था संभालने लायक नहीं थे जो उससे बेहतर आए हैं? ये तो बताइए, ये बताने में क्या दिक्कत है कि उससे बेहतर है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो बेहतर बताने की कोशिश में आप इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये बेहतर नजर आ रहे हैं तो आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नीचा ऊंचा की बात नहीं है, नीचा ऊंचा की बात नहीं है। मामला यह है कि पहले पूर्व में भी विधि व्यवस्था बहुत खराब था, मानने को तैयार आप नहीं थे, मानने के तैयार सत्ताधारी लोग नहीं थे। आज जब पूरी तरह से मैं मानने को तैयार था नहीं था ये अलग बात है, लेकिन आप सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सुनिए ना, डायलॉग मैं दो उदाहरण दे रहा हूं ताजा ताजा, आप ताजा उदाहरण लेने को तैयार नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था को स्थापित करने में सक्षम होगा, तो इसका अंजुम जी मेरे साथ जुड़ी नहीं है अभी। पिछला जो मॉडल कुंतल जी जल्दी से 30 सेकंड में अपना रिएक्शन, उसके बाद असिफलाल तिवारी जी की तरफ जाऊंगा मैं। और जो हम लोग कह रहे थे इससे साबित हो रहा है। देखिए क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल जब भी कुछ याद करता है ना तो 2005 के पहले की बात याद आ जाती है। वो तो आप भैया ये लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का राज नहीं है जहां पे दिन दहाड़े अपहरण हो जाता था। ये एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार। और ये है संतोष जी, मैं चाहता हूं कि इस पे आप जरा फोकस करवाएं। ये है हमारी सरकार का सत्य, ये है हमारी सरकार का सत्य। कुंतल कृष्ण जी कुछ राजद के समय स्क्रीन पर दिखाइए। अपराधी नजर आता था सीएम हाउस में। कहा है इसको क्या राज कहेंगे भाई? राजद के कार्यकाल को हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज। मामला में जो लालू प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी के राजकाज को मुझे ऊपर जी एक बात समझ में नहीं आ रही। गोली बदमाशों को लग रही है, अपराधियों को लग रही है, और गुस्सा आप हो जा रहे हैं। तेज झूठ बोलने उत्पल जी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, गोली अगर अपराधी को लग रही है तो गुस्सा आप क्यों हो जा रहे हैं? भाजपा की है। कुंतल कृष्ण जी आप कुछ दिखा रहे थे मोबाइल में। भाई सच बात कड़वी लगती है। मोहर लगाया है भाजपा का। अरे भाई ऐसा है संतोष जी, अगर मेरी याददाश्त सही है
अगर मेरी याददाश्त सही है तो पटना के माननीय आपका याददाश्त उच्च नहीं न्यायालय चलता ने है। कहा था कि कोर्ट लालू आपका प्रसाद याददाश्त यादव और नहीं राबड़ी चलता है। देवी जी के कार्यकाल को कहा था नहीं, जंगल कोर्ट राज। आपके नहीं सही बात है, जंगल राज। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ऐसा है, ऐसा है, जंगल राज ऐसा को है, डिफेंड करने के ऐसा लिए है। बैठा हूं। अस्सीनाथ तिवारी को जरा स्क्रीन 15 पर साल लेकर आओ। बिहार के हर जनता को याद है। ठीक, बाकी सभी की आवाज डाउन। अस्सीनाथ तिवारी जी को जरा स्क्रीन पर 15 रखिए। साल हर को याद है। अस्सीनाथ तिवारी जी, अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बिहार में खराब है भैया हमारा उत्पल जी, काम तो ये उत्पल जी है। आपके बाजू में बैठे हुए हैं और वो आपको सुन हमारा नहीं, कार्य। आपकी वजह से मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल नहीं सुन पाएंगे अस्सीनाथ तिवारी जी। अस्सीनाथ तिवारी जी, अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि या तो अपराध छोड़ दीजिए या बिहार छोड़ दीजिए, और अगर अपनी पुलिस के साथ, अपने एसपी के साथ, अपने डीएम के साथ वो बैठकर ये कह रहे हैं कि भयमुक्त बिहार होना चाहिए अब, और ये ना सिर्फ जनता की डिमांड है बल्कि रोजगार की भी डिमांड है, कारोबारी अगर यहां पर आएंगे कारोबार करने के लिए तो उन्हें वो माहौल मिलना चाहिए, तो इस पर ऐतराज क्या है, आपत्ति क्या है? देखिए, इस पर तो किसी को ऐतराज है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इस पर ऐतराज जताया। भाई, भय मुक्त माहौल होना चाहिए, ये भी सही है कि सरकार की तरफ से ये सख्त चेतावनी तो होनी चाहिए कि भाई अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये भी बयान बहुत बढ़िया है, स्वागत योग्य है। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को यह कहने का अधिकार है कि 13वीं के पहले तस्वीर पर माला लटका दीजिए? आप मुख्यमंत्री हैं कि आपराधिक गिरोह का सरगना है? रूल ऑफ लॉ होगा ना, कि रूल ऑफ रूलर होगा? रूल ऑफ लॉ होगा, और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? किसी को राइट नहीं है कहने का कि 13वीं के पहले मार दीजिए। मुठभेड़ प्लान्ड होती ही नहीं है, कोई मुठभेड़ अचानक होती है। पुलिस जाती है, अपराधी को गिरफ्तार करने जाती है, अपराधी मनबड़ू होते हैं, वो लगते हैं गोली वोली चलाने, फिर भी पुलिस कहती है कि भाई कम से कम सरेंडर कर दो यार, तुम्हारी जान बच जाएगी। मौके देती है पुलिस। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस काउंटर फायरिंग करती है। अपराधी इसमें घायल हो, मारा जाए, वो अलग बात है। अब उस समय पुलिस ये नहीं सोचेगी कि मरेगा कि घायल होगा, भाई वो करेगी काउंटर फायरिंग। लेकिन मुठभेड़ तो अचानक होती है। ये मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि 13वीं के पहले माला लटका दो? मुख्यमंत्री किसी आपराधिक गिरोह का सरगना नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के एक स्वामी हैं। उनको भारतीय संविधान के प्रति जवाबदेह होना होगा। उनको इस तरह का डायलॉग नहीं देना चाहिए। बाकी जो 3 बातें आपने कही बिल्कुल स्वागत योग्य है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर यही एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह कहना कि 13वीं के पहले माला लटका दो, ये गैर कानूनी है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ रूलर लागू करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आंध्रा में भी एक बार ऐसे ही सिंघम बनने के चक्कर में एक आईजी साहब जेल चले गए। रेप विक्टिम को सुबह सुबह उठा के लेके चले गए, वहां एनकाउंटर कर दिया उसका, और एक स्क्रिप्ट बनाई क्या क्या, बाद में पता चला हाई कोर्ट में आईजी साहब को हाई कोर्ट ने जेल भेज दिया कि तो फर्जी एनकाउंटर था। तो अगर मुख्यमंत्री के उकसावे में कुछ अधिकारी ऐसा कर दे और हमारे आपके अधिकारी बाद में जेल जाए तो ये दुखद होगा। बिहार पुलिस सक्षम है, और संतोष जी आप ही के साथ डिबेट में हमने कहा था कि हमारी बिहार पुलिस पर्याप्त सक्षम है। वो जिस दिन चाहे किसी अपराधी की गर्दन पकड़ ले। होता यह है कि सरकार में बैठे लोग रास्ते में पुलिस की हाथ मरोड़ देते हैं। लेकिन असित जी, पहुंच रही होती है, असित जी, हम इसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे हैं कि चूंकि अपराधियों का मनोबल तोड़ना सबसे पहले जरूरी है और इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि घटना होने के बाद एक्शन होना अलग बात है। अगर घटना ही ना हो, एक्शन की जरूरत ही ना पड़े। मनोबल सुनिए संतोष जी, मेरी बात सुनिए। अपराधियों का मनोबल कैसे तोड़िएगा? कि संतोष गंगवार का असितनाथ तिवारी से कोई विवाद है, संतोष गंगवार असितनाथ तिवारी पर कोई किसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करवा दे और पुलिस आया असित तिवारी को गोली मार दे, ना कोई जांच, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई पूछताछ, ना कोई साक्ष्य, ना कोई सबूत, तो हाई कोर्ट को बंद कर दीजिए। बिहार के तमाम सिविल कोर्ट में ताले लगाइए और जज साहब लोगों को भेज दीजिए, कहीं अपना दिन काटेंगे इधर उधर। वकील साहब लोग कोई और धंधा करके बैठ जाए, फिर जरूरत क्या है कानून की इस देश में? वो तो दारोगा जी फैसला कर लेंगे। दारोगा जी जिसका मन होगा उसको गोली मार देंगे, न्याय कर देंगे। ठीक, तो फिर अदालतों की क्या जरूरत है? अंजुम जी को जरा स्क्रीन पर को ही सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दिया जाए, दारोगा जी को सीजेआई। ठीक, अंजुम जी, दरअसल विपक्ष को मुख्यमंत्री के एक्शन से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की फोटो पर माला चढ़ जाए, इस भाषा से ऐतराज है। अंजुम जी, अंजुम जी, मेरी आवाज मिल रही है? कुंतल जी, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं जा रहा हूं बन बिहारी जी की तरफ। छोटा सा रिएक्शन असितनाथ तिवारी जी के पॉइंट पर।
देखिए अंजुम जी देखिए- वकील भी हैं, उनका रिएक्शन आएगा तो अच्छा लगेगा, कोशिश की मैं जाए कि मैं उनसे लूंगा, बात हो मैं सके। उनका लूंगा, भाई, रिएक्शन लूंगा। आपके 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 बस वैसे तो आप जानते ही होंगे, वकील मैं भी हूं, मेरा भी रिएक्शन आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा है स्टेट के लिए प्रायोरिटी है क्रिमिनल्स को नैप करना। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसकी बिल्कुल स्पष्ट नीति है, क्राइम और क्रिमिनल से नो कॉम्प्रोमाइज। मार्च में जो मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, 33,611 अरेस्ट और 11,089 नंबर ऑफ अरेस्टेड हार्डकोर क्रिमिनल्स, ये उसी की तरह एक पहल है। पर मैं आपको फिर कहता हूं, मैं बड़े एहतराम से कहता हूं, विपक्ष के अपने साथियों को भी यह बात कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से बिहार में जो आपके करोड़ों दर्शक है पूरे देश में, उनको भी यह बात कह रहा हूं। बिहार की सरकार ने मन बना लिया है, अगर आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो कानून का शिकंजा आपके गले पे होगा ही होगा, और तब आपकी किस्मत बताएगी कि आप जिंदा कानून के हाथ सकते हैं या मुर्दा। लेकिन असित नाथ तिवारी जी ये कह रहे हैं कि तिवारी जी असित बता नाथ रहे तिवारी थे जी ये कह रहे हार्डकोर हैं कि क्रिमिनल पुलिस का अपना काम है, मैं वहीं आ रहा हूं, कोर्ट का अपना काम है और सरकार का अपना काम है। मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ। अरे मैं वहीं आ रहा हूं सर, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। इनकाउंटर कब होता है? ये जो इनकाउंटर हुआ कल रात को या परसों रात को, पुलिस बल एक आरोपी को पकड़ने गया। पुलिस बल के ऊपर अगर कोई भी बदमाश, कोई भी क्रिमिनल अगर गोली चलाएगा तो फिर बिहार की पुलिस की भी बंदूक में गोलियां हैं। उनको इस इस पर बात ऐतराज के लिए नहीं आप है, निश्चिंत रहें। उनको इस पर ऐतराज है अगर कि मृतकों कोई की पैरवी से अपराधी- पहले अपराधियों के फोटो पर माला चढ़ा दें, इस स्टेटमेंट से उनको ऐतराज है। उनको वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब बातें, वो ये कहना चाह रहे हैं ये कि सब इन हाँ। बातों का कोई मतलब नहीं है संतोष जी, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे ये विपक्ष बताए। एक बात तो मुझे और बहुत ज्यादा खटक रही है कि अगर हम कह रहे हैं, अगर सरकार कह रही है कि या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, तो हमारे राजद के साथी नाराज हो रहा है। भाई हम राजद के समर्थकों को थोड़े कह रहे हैं बिहार से जाने के लिए। अगर आप राजद के समर्थक और अपराध कर रहे हैं तो अपराध छोड़ दें, बिहार में रहें। पर अगर आप अपराध नहीं छोड़ सकते हैं और राजद के समर्थक हैं तो सही में बिहार छोड़ दें, क्योंकि उसके बाद हमारी तीसरी कार्रवाई क्या होगी उस वक्त आपके कोई आका आपको नहीं बचा पाएंगे। चाहे आप कुछ भी कहेंगे, हमारी कार्रवाई होगी ही होगी। आज के स्टेटमेंट पर मुख्यमंत्री के बन बिहारी जी, पहले आपका रिएक्शन, ये जो भाषा है जिस पर विपक्ष ऐतराज कर रहा है, क्या वो भाषा ठीक है? और जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मैसेज गलत है कि अगर बिहार में रहना है तो फिर शांति के साथ रहना पड़ेगा? देखिए, पिछले 1 वर्षों से बिहार पुलिस एनकाउंटर को लेकर बेहद सजग रही है। राजधानी पटना में पिछले 9-10 महीने के दौरान 15 इनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें 14 इनकाउंटर के मामलों में अपराधियों के पैर में गोलियां लगी हैं। मतलब ऑपरेशन लंगड़ा अभियान इसको बिहार पुलिस का बताया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि भागलपुर में जो इनकाउंटर हुआ है वो बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ। इनकाउंटर तब से हो रहा है जब से डीजीपी के पद से विनय कुमार और एडीजी के पद से कुंदन कृष्णन थे। लगातार बिहार पुलिस प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जिलों में जहां अपराध का प्रभाव ज्यादा है, जो ज्यादा अपराध प्रभावित जिले हैं, वहां अपराधियों के साथ एनकाउंटर करती रही है। सिर्फ राजधानी पटना में 15 इनकाउंटर होते हैं, जिसमें 14 में अपराधियों के पैर में गोली लगती है। ये आंकड़ा है, नाम के साथ भी मैं दे सकता हूँ। तो ये इनकाउंटर कोई नया नहीं है। सिवान में जो इनकाउंटर हुआ उसमें आपने देखा कि आरोपी छोटू यादव, जिसे पकड़ने पुलिस गई थी, गोली उसके पैर में लगी। हाँ, पहले गोली एक पैर में लगती थी, इस बार गोली दोनों पैरों में लगी। और रामधनी यादव, जिसका इनकाउंटर सुल्तानगंज वाले मामले, जो ईओ की हत्या हो गई थी कृष्णभूषण जी की, उस मामले में जिसकी इनकाउंटर रामधनी यादव, वो तो खुद टेम्पो में बैठकर प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था। आत्मसमर्पण के बाद हथियार बरामदगी के लिए छापेमारी के लिए पुलिस टीम ले गई, जहां कहा जाता है कि उसके गुर्गे पहले से मौजूद थे, फायरिंग किए और पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। तो देखिए, इनकाउंटर कोई नया चीज नहीं है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पटना के एसपी अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, पूछिए, बहुत लोग जानते होंगे। उसके बाद राजविंदर सिंह भट्टी थे। तो भट्टी साहब जब पटना के एसपी थे और अजय कुमार थे, उस समय भी पटना में पटना पुलिस से जम के इनकाउंटर किए थे। कई अपराधियों को यमलोक पहुंचाया गया था, जिसका नाम अभी तक पटना के पुराने लोग जानते हैं, याद रखे हुए हैं। तो इनकाउंटर तब पुलिस करना शुरू करती है जब अपराधियों के अंदर
डर समाप्त होने लगता है कानून का। तो ये एकमात्र रास्ता पुलिस के पास बचता है, जिसके माध्यम से ये मैसेज अंडरवर्ल्ड को देती है कि अब स्थिति। अंजुम जी मेरे साथ हैं, एक रिएक्शन जरा अंजुम जी का ले लूं मैं। अंजुम जी, आज मुख्यमंत्री मेरी आवाज मिल रही है अंजुम जी? अंजुम जी मेरी आवाज मिल रही है? अंजुम जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। उत्पल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, तब तक हम कोशिश करते हैं अंजुम जी से कनेक्ट होने की। भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, और एक डेटा मैंने भी निकाल लिया इसी बीच एक डेटा मैंने निकाला है 1999 से 2019 तक का, यानी कि यहां से भी छोड़ेंगे, 20 सालों में 2821 एनकाउंटर हुए बिहार में। ये देख लीजिए, ये कौन है रामधनी? ये रामधनी कौन है, जरा देख लीजिए। ये तो आधी तस्वीर दिखा रहे हैं आप, एक और तस्वीर थी इनकी, वो आप अपने साथ वाली नहीं दिखा रहे हैं। ना देख लीजिए ना। नहीं, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वागत। तो ये तो और अच्छी बात है कि अगर अपराधी इनका समर्थक भी है तो उसका भी एनकाउंटर हो रहा है। ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छा मैसेज दे दिया गया। एनडीए के उम्मीदवार भी रहे हैं ये लोग, यही रामधनी जी के यहां से लोगों को टिकट भी मिला एनडीए की तरफ से। और बता दें, अरे उम्मीदवार है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी का मर्डर कर दीजिएगा। जो है वो सत्ता के संरक्षण में है। सत्ता संरक्षित और संपोषित अपराध बिहार में फल फूल रहा है। और आज ये लोग डायलॉग जो मार रहे हैं ना, ये स्क्रिप्टेड डायलॉग मार रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि क्या पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो उनसे ज्यादा काबिल है क्या? अब पहले नहीं समझ में आ रहा था, जब हम लोग बार बार कह रहे थे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चरमरा गया है, पूरी तरह से विधि व्यवस्था खराब हो चुकी है। चरमरा कैसे नहीं जाएगा जब आप वकालत करने चले आते हैं उनकी, अपराधियों की वकालत कर रहे हैं यहां पर बैठकर, आप उनकी पार्टी दिखा रहे हैं। अपराधी है, अपराधियों की वकालत मैं कर रहा हूं। संतोष जी, वो चाहे आपकी पार्टी का दावेदार हो, किसी की भी पार्टी का दावेदार हो, अगर कोई दावेदार रहा होगा और अपराध कर देगा तो उसको छोड़ दे। उत्पल जी, कोई किसी भी पार्टी का उम्मीदवार रहा हो और अब अपराध करेगा तो उसे छोड़ दिया जाए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप ऐसी वकालत? क्यों नहीं कर रहे हैं? कि वो छात्र का मामला क्या हुआ? अभी 20 दिन पहले उत्पल जी मेरे साथ पूछिए, 18 दिन डिबेट किए, मैंने 18 दिन डिबेट किए। मुझे मत बताइए कि किस मुद्दे पर कितनी जोर से सवाल पूछा जाता है। अरे भाई संतोष जी, उत्पल जी मैं जानता हूं सवाल पूछना, ज्यादा चीख कर बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। क्या झूठ सच नहीं होता है? क्या यहाँ के डीजीपी ने नहीं कहा है कि समय देंगे आप? कुंतल जी जल्दी से, मेरे पास समय कम है, बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन ले लूं। कुंतल जी जल्दी से। एक मिनट, मैं निवेदन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात भी सुनी जाए। हो गया सर, आजू बाजू बैठे हुए हो गया। देखिए संतोष जी, अब मैं संतोष जी ऐसे डिबेट नहीं प्लीज। देखिए मैं रामधनी यादव की अभी की तस्वीर दिखाता हूँ। उत्पल जी प्लीज बिहार के उत्पल जी प्लीज अन्याय कर रहे हैं। ये देखिए संतोष जी, सर आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, आप अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिएगा, ये रामधनी यादव मुझे मत दीजिएगा सर्टिफिकेट। आरजेडी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं मुझे। तस्वीर ये देख लें आप प्लीज, रामधनी यादव की तस्वीर देखें। ये देखिए मैं बताता हूँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अपराधी बिहार छोड़ दें। अगर आप, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आपके लोग अपराधी हैं। बिहार के लोग अगर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली भाई राजद के साथी कह रहे हैं, कि राजद के कार्यकर्ता अपराधी हैं, क्योंकि मैं तो अपराधियों को बिहार छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। संतोष जी मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम अपराधी हो तो बिहार छोड़ दो। अगर राजद मानती है, इसका मतलब राजद मानती है कि इनके सारे कार्यकर्ता अपराधी हैं। किसकी है सुरक्षा? अपराधी बिहार छोड़ दो वरना दुनिया छुड़वा देंगे। अपराधी बिहार छोड़ दो वरना दुनिया छोड़ जाओगे। भाजपा के ये है अपराधियों की आपराधिक घटना चरम बिहार में सरकारी आंकड़े भी ये बताते हैं। बिहार में आप वकालत क्यों कर रहे हैं अपराधियों की? उत्पल जी आप उनके लिए क्यों झंडा उठाने लग जा रहे हैं? सरकारी आंकड़े पढ़ लीजिए। भाजपा शासित राज्य। आसिफ जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, आसिफ जी का रिएक्शन। हाँ अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में गोली मार दिया गया एक बिहारी को। कुंतल जी मैंने वो देख लिया, तस्वीर देखिए। बिहार में अपराधियों का एक सत्य, राम नाम सत्य है। आसिफ जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। अपराधियों का एक सत्य, राम नाम सत्य है, और सम्राट है तो संभव है।
संरक्षक कौन है? अपराधी बिहार छोड़ दो वरना दुनिया छोड़ना पड़ेगा। आसिफ जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। आसिफ जी का रिएक्शन। राजद मेरे के पास लोग समय थोड़ा कम अपराधी है, हैं तो बिहार छोड़ दे। मेरे पास समय कम है। आसिफ जी का जरा रिएक्शन ले लूं मैं। सत्ता संपोषित अपराधी बिहार में उत्पल जी है। हो गया, अपने समय पर बोल लिए आप, तब आप तथ्यों के साथ नहीं बात रख पा रहे हैं। अब जैसे ही मैं आसिफ जी के पास जाऊंगा आप बोलना शुरू कर देंगे। आसिफ जी प्लीज। नहीं, कौन तथ्य बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि न्यायालय ने 20 दिन अरे ठीक है सर। आप तथ्य नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप सही में तथ्य आसिफ नहीं जी को बोल रहे बोलने हैं। दीजिएगा। तथ्य नहीं है। बड़ा दिक्कत है आसिफ जी आपके साथ महागठबंधन में। आपके लिए तथ्य नहीं है। कम से कम संतोष जी। टेलीविजन स्क्रीन पर तो आपको समय मिलना चाहिए जी। संतोष जी बोलिए, बोलिए, प्रश्न बोलिए। सवाल बड़ा सीधा सा है। भाषा को लेकर आपत्ति है, एक्शन को लेकर आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर सम्राट चौधरी की पुलिस, नहीं ये हाँ एनकाउंटर तो पहले भी हुए, मैंने डेटा दिया 2821, 2821, 10 सालों में, 20 सालों में, माफ कीजिएगा। भाषा का मामला है ही नहीं। हाँ ये सिर्फ भाषा का मामला है ही नहीं, ये हमारे संघीय ढांचे पर हमले का मामला है। मतलब आप कोर्ट कचहरी चाहते ही नहीं है, आपका दारोगा जो है वो न्याय कर देगा। बंद कीजिए अदालतें। कल को अगर ये पुलिस, नहीं चिंता सुनिए, आप हड़बड़ाइए मत, कल को यही पुलिस अगर सरकार का आदेश मानना भूल गई तो, अगर आप कोर्ट की औकात छोटी करना चाहते हैं पुलिस के सामने कि हम तो कोर्ट नहीं मानते जी, दारोगा हमारा फैसला कर देगा, कल को वो दारोगा अगर सरकार के आदेश मानना भूल गया तब क्या कीजिएगा? इसलिए संस्थाओं पर हमले मत कीजिए, ढांचे पर हमले मत कीजिए, रूल ऑफ लॉ बरकरार रखिए, रूल ऑफ रूलर लाने की कोशिश कीजिएगा तो आप नुकसान कीजिएगा और एक दिन उस नुकसान की चपेट में आप खुद आ जाइएगा। इसलिए एक ढांचा बनाया गया है कि हमारे अधिकार भी संरक्षित रहें, आपके अधिकार भी संरक्षित रहें और संविधान के अनुरूप देश चले। तो कम से कम अदालतों को भी बचे रहना दीजिए, उनको भी काम करते रहना दीजिए, वरना एक दारोगा सड़कों पर जिस दिन इंसाफ करने लगेगा, गोली सिर्फ असितनाथ तिवारी का सीना नहीं पहचानती है, आपका भी किसी दिन पहचान लेगी। इसलिए इतनी छूट कम से कम मत दीजिए। आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। बन बिहारी जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। देखिए, सम्राट चौधरी सरकार का आगाज बेहद अच्छा है, लेकिन जो इनकाउंटर की घटनाएं दो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इनकाउंटर प्री प्लान नहीं होता है। पुलिस इनकाउंटर तभी करती है जब अपराधी उस पर गोली चलाता है, और यह पहले होता रहा है। तो सिर्फ ये 2 इनकाउंटर के आधार पर कुछ भी तय करना सही नहीं होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, क्योंकि भागलपुर की घटना में एक नौकरशाह की हत्या हुई थी, एक ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए अफसर की हत्या हुई थी। तो यह कार्रवाई जो हुई है, यह पहले से अनुमानित थी कि यह कार्रवाई होगी। जबकि सीवान में अपराधी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पैर में गोली मारती है, क्योंकि हत्या एक युवक की उसने किया था। लेकिन वही भागलपुर में देखिए, एक ब्यूरोक्रेट से जुड़े अधिकारी की हत्या होती है, तो पुलिस कितनी तत्परता दिखाते हुए आत्मसमर्पण के बाद भी अपराधी का एनकाउंटर करके। ठीक, मैं जरा एक आखिरी कोशिश कर लूं अंजुम आरा जी से। अंजुम आरा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है आवाज। अंजुम जी, मेरे पास समय बहुत कम है, 30 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों के फोटो पर माला चढ़ा दो, इस स्टेटमेंट पर विपक्ष को भारी ऐतराज है। मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को विपक्ष तानाशाही के तौर पर देख रहा है। नहीं, देखिए, शब्दों में नहीं बल्कि यह स्पष्ट निर्देश है। कानून व्यवस्था नीतीश मॉडल की यूएसपी रही है, और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आज उसी विरासत को आगे ले जा रही है। पूरे बिहार ने आज देखा है, आज की जो बैठक हुई है, घटनाएं देश में हर जगह होती है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, बिहार भी उसे अछूता नहीं है। लेकिन घटनाओं के बाद जो पुलिस का एक्शन टेकन रिपोर्ट है, बहुत प्रशंसनीय है। एटीआर को देख लीजिए, हमने कभी किसी अपराधी को खुले सांड की तरह घूमने नहीं दिया है। रही बात, आप लोगों की आवाज आ रही थी लेकिन मैं नहीं बोल पा रही थी, मैं सुन रही थी, ऑपरेशन लंगड़ा की बात कर रही थी। हमारे देश के कानून में पुलिस को एनकाउंटर शब्द ही बड़ा अस्पष्ट है कि अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है, कोई उस तरह से इलीगल मींस में आपके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करता है, तो ये कानून हमारे पुलिस को अधिकार देती है, पुलिस को अधिकार देती है। और इसी पॉइंट पर, चूंकि अंजुम जी मेरे पास समय बहुत कम है, अब जी आप मेरे साथ देरी से जुड़ी, मैं आपसे माफी भी मांगता हूं कि मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाया। इस डिबेट को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा, मुझे अगला प्रोग्राम भी शुरू